वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रपोजल बना सकते हैं। प्रपोजल बनाने के लिए सिस्टम के अंदर हमें सीआरएम सेल्स पे आना है, कोटेशन पे जाना है। जो प्रपोजल है या जो कोटेशन है वो 7 टाइप का कोटेशन एंट माई ईआरपी पे बनता है। एक सेल्स हो गया जहाँ पे हम कोई भी मटेरियल सेल कर रहे हैं, रेंटल हो गया, ईएमसी हो गया, एमपीएस हो गया। एमपीएस का मतलब होता है मैनेज प्रिंट सर्विस। ईएसपी हो गया ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर, विजिट चार्जेस एंड यूनिट। यूनिट एंड सेल्स दोनों सेम ही है, बट सेल्स के अंदर आप सिंगल जीएसटी लेके जा सकते हैं, बट यूनिट के अंदर आप मल्टीपल जीएसटी लेके जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने दो प्रोडक्ट सेल किए, एक प्रोडक्ट का जीएसटी 18% है, दूसरे का 28% है, तो आप यूनिट के थ्रू लेके जा सकते हैं। तो सेल्स का कोटेशन किस तरीके से बनता है उसके लिए हम सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेल्स पे क्लिक करेंगे सेल्स कोटेशन का फॉर्मेट ओपन होगा। तो ये जो भी फॉर्मेट ओपन हो रहा है यहाँ पे हमें हमारी ब्रांच डालनी है। तो यहाँ पे मल्टी ब्रांच का ऑप्शन ऑन है, इसलिए आपको ब्रांच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मल्टी ब्रांच और लोकेशन ऑफ होता तो डायरेक्टली आपको कस्टमर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता। तो आप अपनी कौन सी ब्रांच से प्रपोजल दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल ब्रांच ऑन किया हुआ है तो। और उस ब्रांच की कौन सी लोकेशन से आप प्रपोजल दे रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम, जो भी कस्टमर होगा उस कस्टमर को हम क्लिक कर यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो मेरे को ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं उस कस्टमर की कौन सी ब्रांच में आप प्रपोजल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कस्टमर की मल्टीपल ब्रांचेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेन ब्रांच में प्रपोजल दे रहे हैं, जम्मू में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, तो जिसमें भी दे रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कस्टमर पर्सन का नाम। तो मेन ब्रांच में इतने पर्सन है, कौन से पर्सन से हमारी बात चालू है तो उस पर्सन को हमें प्रपोजल देना है, तो उस पर्सन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोटेशन डेट क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है। तो जो भी मास्टर में आपने क्रिएट किया हुआ है डिलीवरी टर्म्स वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोटेशन वैलिड, कितने दिन तक आपका कोटेशन वैलिड होना चाहिए। वारंटी टाइप, आपका जो वारंटी टाइप है वो ऑन साइड है, ऑफ साइड है कि नॉट नॉट एप्लीकेबल है। तो जो भी आपको पैरामीटर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वारंटी फ्रॉम, वारंटी कौन देने वाला है, ओईएम देने वाला है, हमारी कंपनी देने वाली है, क्लाइंट खुद अपना ले लेगा या किसी वेंडर से लेने वाला है। तो जो भी होगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बाई, इंस्टॉलेशन कौन करेगा, तो सेम टू सेम ओईएम करेगा, हमारी कंपनी करेगी, क्लाइंट करेगा कि वेंडर से करवाएगा कि नॉट एप्लीकेबल है। तो जो भी होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर एप्लीकेबल है तो क्या एप्लीकेबल है, मंथली पीएम देंगे, क्वार्टरली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, ईयरली देंगे, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन, क्या टैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा, 28%, 18%, जो भी रहेगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी टाइप, तो ये जो डिलीवरी टाइप है आपका वो ओपन रहेगा या फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब है कि जिस लोकेशन पे आपने प्रपोजल दिया है और जैसे ही आप यहाँ पे फिक्स करते हैं और लोकेशन यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं तो सिर्फ आप उसी लोकेशन पे ही डिलीवरी दे सकते हैं। ओपन ऑर्डर का मतलब क्या है कि कस्टमर ने हमें एक ऑर्डर दिया है और उसने बोला है पैन इंडिया पे मैं आपको कहीं पे से भी ऑर्डर सप्लाई ले सकता हूँ। हमारा डिलीवरी एड्रेस कोई भी हो सकता है। कोटेशन फॉर स्पेसिफिक ब्रांच, हमें कोई स्पेसिफिक ब्रांच को प्रपोजल दे रहे हैं कि ओवरऑल ब्रांच के लिए एक ही प्रपोजल दे रहे हैं। क्रेडिट पीरियड क्या रहेगा हमारा वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बिलिंग टाइप क्या रहेगा, बिलिंग टाइप में सिंगल इनवॉइस ऑल ब्रांचेस टू एचओ। इसका मतलब होता है कि एक कस्टमर की अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं और वो चाहता है कि जितनी भी मल्टीपल ब्रांच में हम सप्लाई करें, बट इनवॉइस उनको एक ही चाहिए और उस इनवॉइस पे एड्रेस भी एचओ का ही चाहिए। सेकंड ऑप्शन है ब्रांच वाइज बिलिंग टू एचओ, जहाँ पे इनवॉइस पे एड्रेस ब्रांच का होना चाहिए बट इनवॉइस डिलीवरी एड्रेस एचओ का होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ब्रांच वाइज बिलिंग टू ब्रांच, ब्रांच का ही एड्रेस और इनवॉइस डिलीवरी एड्रेस भी ब्रांच ही होना चाहिए। जो भी होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलिंग जनरेशन, हमारा जो बिल जनरेट होगा वो आफ्टर जनरेट होगा कि इमीडिएट जनरेट होगा। इमीडिएट मतलब जैसे ही हमारा डिलीवरी चालान बना हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए। तो अगर मैंने इमीडिएट रखा हुआ है तो यहाँ पे डेली आएगा। रिपोर्टिंग टैग, मास्टर से कोई भी रिपोर्टिंग टैग आप सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको प्रपोजल का कोई रिपोर्टिंग निकालना है तो आप रिपोर्टिंग टैग के थ्रू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्वांटिटी है, वारंटी है,
यहाँ पे आप कितने अमाउंट का प्रॉफिट चाहते हैं, अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज। अगर आपने अमाउंट डाला तो कितने अमाउंट का प्रॉफिट, तो आपने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए और आपका जो परचेज कॉस्टिंग है वो 7000 है, तो टोटल मिला के आपका 10000 का कोटेशन आ गया, सेलिंग अमाउंट हो गया। ये फैसिलिटी अगर आपने सेल्स मॉड्यूल में मास्टर में जाके ऑन किया हुआ है तभी आपको दिखाई देगा, वरना ये प्रॉफिट का नहीं दिखाई देगा। तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो पिकअप हुआ है वो आपके मास्टर में जब हमने ये प्रोडक्ट क्रिएट किए थे तभी हमने ये डिस्क्रिप्शन डाला हुआ था, इसलिए वो यहाँ से पिकअप किया है। अगर नहीं डाला हुआ होता तो मैं मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, या डाला हुआ हो फिर भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला और प्लस पे क्लिक किया, ये मेरा लाइन आइटम नीचे आ जाएगा। और कोई प्रोडक्ट मेरे को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाके और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे मेरा टोटल प्राइसिंग आ गया, जीएसटी डिटेल आ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डालना है, कुरियर चार्जेस डालना है, डाल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड कोई नोट है तो नोट डाल सकते हैं, इंटरनल नोट डालना है इंटरनल नोट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन, एक टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, दूसरा आपने मास्टर में अपलोड किया हुआ है कि सेल्स कोटेशन के अगेंस्ट मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ब्ला करके हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट किया हुआ है उसके ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है। इस टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, हटाना है हटा सकते हो। सेम टू सेम एनेक्चर होता है कि एनेक्चर अगर आपने मास्टर में अपडेट किया हुआ है तो मास्टर से पिकअप करेगा, और मास्टर में अपडेट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। नीचे आपका कोटेशन का पूरा वैल्यू आ गया है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर डेट, जहाँ पे आप डाल सकते हैं कि ये प्रपोजल देने के बाद में कब एक्सपेक्ट है आपका ऑर्डर आना। और कुछ भी फाइल आपको सेकंड पेज के अंदर कोई फाइल अपलोड करना है तो आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपका प्रपोजल बनेगा उसके सेकंड पेज पे एनेक्चर से नीचे वो फाइल दिखाई देगी। जैसे मैंने इसको सेव किया ये मेरा प्रपोजल बन गया। तो जैसे ही मेरा प्रपोजल बन जाता है उस प्रपोजल को मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर मैसेज मिल गया हमें, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, इट मीन्स हमारा प्रपोजल बन चुका है और प्रपोजल दिखता किस फॉर्मेट में है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रपोजल पे क्लिक किया, प्रपोजल नंबर पे, ये मेरा प्रपोजल ऐसे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारी कंपनी का लोगो एंड डिटेल, सामने वाले कस्टमर का लोगो अपलोड किया हुआ है तो दिखाई देगा, और उसका डिटेल यहाँ पे जो भी पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी आईडी से ये प्रपोजल बना है उसका डिटेल, ताकि कस्टमर को कुछ भी कंसर्न हो तो उस पर्सन से वो बात कर सके। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, HSN कोड, क्वांटिटी, वारंटी, प्राइस, अमाउंट। नीचे आपका स्टेटस डिटेल आता है जहाँ पे आपकी कंपनी का पैन नंबर, जीएसटी नंबर, यहाँ पे सामने वाले कस्टमर का पैन नंबर, जीएसटी नंबर, बैंक डिटेल, और ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट का इमेज अपलोड कर सकते हैं सिस्टम में, और उसका टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं कि 1 महीने तक मेरा ये इमेज ही जाना चाहिए। तो और वहाँ पे ही आपको इंग्लिश टाइप कर सकते हैं जहाँ पे आपका टाइटल होगा और उसके नीचे वो इमेज दिखाई देगी। नीचे आपका टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका एनेक्चर है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में आपका रबर स्टैम्प आएगा। इसको कस्टमर को आपको मेल भेजना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से मेल भेज सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपका ईमेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए ईआरपी पे। तो यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आप ड्राफ्ट करेंगे सिस्टम के अंदर वो ड्राफ्ट जाएगा। ये जो प्रपोजल है ये पीडीएफ में अटैच होके जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रपोजल बना सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो जो भी ईआरपी पे प्रपोजल बनेगा उसको इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। थैंक यू।